Hi guys and welcome back to my channel. I hope you all are thriving and doing great. I am doing great. But जैसे कि मैंने अपनी इंस्टा स्टोरीज में बताया था, I got little bit hurt. मैं अपने किचन एरिया में स्लिप कर गई थी एंड आई हर्ट माई टो एंड हर्ट माई बैक वेरी बैडली. So I have to visit the doctor, but the doctor said there is nothing to worry about. It is just a muscle cramp. So he has given me some painkillers and some medicines, and I am taking it. And today is the first day that I am feeling a little bit better और मैं थोड़ा अच्छी तरीके से वॉक कर पा रही हूँ. So I thought क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट किया जाए, आप लोगों के लिए कुछ नया लाया जाए. एंड just it will be like a day in a life, or maybe I will bake a little bit today, maybe some muffins because Bebo love muffins and muffins ख़त्म हो चुके हैं पूरी तरीके से. So let's bake some muffins today and I will search some interesting recipes on Pinterest. I love the app Pinterest for baking or for cooking also. There is a lot of recipes over there. I really love baking from the you. I love to use to search from that Pinterest app and love to bake the recipes that I get from the Pinterest app. So I am going to search some good muffin recipes from that app and I will make it with you all and give you the recipe. So you can also try at your homes and hopefully it will turn very good and well. So let's do it. ओके गाइस, तो वी आर हियर. मैंने सारा सामान ले लिया है मक्खन बनाने के लिए. वेट इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें यूज़ करूँगी और ड्राई इसमें यूज़ करूँगी. मैंने यहाँ हाफ कप चॉप डेट्स ले लिए हैं. मेरे पास इसमें वेजिटेबल ऑयल है 1/4 कप. 1 कप मेरे पास इसमें मैदा है जिसे मैं स्निफ करूँगी. स्टार्ट करते हैं. पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, उसको स्निफ करते हैं. ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले स्निफ कर लेते हैं. मम्मा इसमें दिखाओ. हाँ, अभी बन जाने दो. ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स स्निफ हो गए. मेरा मेजरिंग स्पून. नाउ इसमें मेरे को डालना है बेकिंग पाउडर हाफ TSP. सो दिस इज माय बेकिंग पाउडर हाफ TSP. एकदम लेवल करके डालूंगी गाइस, देखिए. और बेकिंग सोडा मेरे को डालना है इसमें, वो भी हाफ TSP. वो भी मैं डाल लूँगी हाफ TSP. एकदम लेवल से मेजर करके. उसके बाद मुझे इसमें डालना है सॉल्ट 1/4 TSP. तो 1/4 TSP से मैं डाल लूँगी इसमें सॉल्ट. ये मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं गाइस. तो इसको मैं एक साइड रख देती हूँ. इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए आप लोग इस तरीके से. इसको मैं एक साइड रख दूँगी. अब वेट इंग्रेडिएंट्स की बारी. तो 1/4 कप ऑयल. ये 1/4 कप ऑयल है. 1/4 कप ऑयल. 1 कप इसमें डालना है हम लोगों को मिल्क. 1 कप डाल लूँगी मैं मिल्क इसमें. अब इसमें डालना है हम लोग को हाफ टीस्पून वेनिला एसेंस. डाल लेंगे इसमें हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस. ये देखो.
अब इस पे डालना है 1/4 कप पाउडर्ड शुगर। तो मैंने शुगर को पाउडर करके रखा हुआ है, ये देखिए, ये डाल लेंगे हम लोग इसमें। अब इन सारी चीज़ों को पहले हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ड्राई इंग्रेडिएंट में वेट इंग्रेडिएंट्स हम लोग को मिक्स करने हैं, बहुत स्लोली मिक्स करेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे। मेरा ओवन प्री हीट हो चुका है। मिक्स कर लिया है अच्छे से। ये दो। अब इसमें मैं 1/2 कप चॉप्ड डेट्स डाल दूंगी, वैसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे फिल करूँगी और मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है अपने कपकेक लाइनर्स को। एक आइसक्रीम स्कूपर की हेल्प से 3/4 इसे भरूँगी, बस 3/4 से ज़्यादा नहीं, मीन्स 2 स्कूप इज इनफ। हर में 2 स्कूप इज इनफ, 3/4। और देखेंगे कि ये कैसा टर्न आउट होता है। होपफुली अच्छा ही टर्न आउट हो। ये हो गया। इसे मैं थोड़ा पैक कर लूँगी और इसके ऊपर डाल दूँगी मैं थोड़े से चेरीज, जस्ट टू गार्निश। थोड़े से चेरीज डाल दूँगी। ये मैंने चेरीज डाल दी। अभी आपको दिखाती हूँ लोग कैसा आ रहा है। ये ऐसा लुक आएगा। अब मैं इसे रख दूँगी ओवन में बेक होने के लिए 180 डिग्रीज पे फॉर 20 मिनट्स। गाइस, मफिन्स आर गेटिंग बेक्ड। बेबो राइन देख रही है, मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ बिकॉज आई वॉज ऑल स्वेटी, सो आई हैव टू चेंज। सो आई चेंज इन अ लिटिल टी-शर्ट एंड माई बिग बाजार purchased lower. So this is also from Big Bazaar and the lower is also from Big Bazaar. I used to shop from Big Bazaar a lot for my clothes that I wear at home. So बेबो अभी राइम्स देख रही है। मैंने आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाया इससे पहले कि बेबो राइम्स देख रही है, आप लोगों ने देखा होगा। और वो साइकिल उतारने जा रही थी जो कि टेरेस के स्टेयर्स पे रखा हुआ था। वो अकेले चली गई थी और साइकिल गिरी और मुझे आवाज़ आया। मैं दौड़ के गई तो वो स्टेयर्स पे खड़ी थी और साइकिल स्टेयर्स पे गिर चुकी थी।
मैं इतना डर गई, वो चुपचाप से, वो भी डर गई थी, वो एकदम चुपचाप से खड़ी थी। इतना ज़्यादा मैं डर गई कि कहीं अगर ये गिरी होती तो इसको कितना चोट लगा होता। तो लेसन लर्नड कि कभी भी काम करो तो रूम लॉक करके काम करो कि बेबो बाहर ना निकल पाए, बिकॉज बेबो ऐसी ही चीज़ें करेगी। सो टुडे आई लर्न अ लेसन एंड दिस लेसन आई विल नेवर फॉरगेट दिस लेसन कि जब भी काम करो, जब भी बेक करो और जब भी आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग करो, बेबो को अंदर लेके रूम में लॉक करके ब्लॉगिंग करो, हर तरफ के दरवाजे बंद करके ब्लॉगिंग करो कि बेबो अपस्टेयर्स और डाउनस्टेयर्स अकेले ना जा पाए, क्योंकि पूरी संभावना है उसके गिरने की। सो बेबो ने भी लेसन लर्न कर लिया है कि बिना मुझसे पूछे उसे कहीं नहीं जाना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी जब साइकिल गिरा। तो बाय गॉड ग्रेस उसे चोट नहीं लगी बिल्कुल भी, पर चोट लग सकती थी, बट ओके, चीज़ें होती हैं, हमें उससे सीख मिलती है। मुझे भी सीख मिली, बेबो को भी सीख मिली, क्योंकि मैं अभी अभी गिरी हूँ, मुझे बुरी तरीके से चोट लगा है, मैं नहीं चाहती कि बेबो गिरे। सो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ बेबो के साथ रहना पड़ेगा, उसे रूम में बंद करके ही रखना पड़ेगा अपने साथ, और जब भी मैं बाहर जाऊंगी तब मैं उसे लेके जाऊंगी, या फिर उसे बाहर जाना है तो मैं उसे लेके जाऊंगी। ये चीज़ों का मुझे ध्यान देना पड़ेगा। सो अभी मफ़िन्स बेक हो रहे हैं, जैसे ही मफ़िन्स बेक हो जाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ कि मफ़िन्स कैसे टर्न आउट हुए। हे गाइस, द मफ़िन्स आर रेडी। मैंने एक टूथपिक इंसर्ट करके देखा था, वो एकदम क्लीन निकला था, इट मीन्स मफ़िन्स रेडी, और मफ़िन्स ने साइड्स भी छोड़ दिए हैं। तो चलिए निकालते हैं इन मफ़िन्स को। ये भी गर्म है। हाँ, नाइफ की हेल्प से इन मफ़िन्स को निकालते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बने हैं। सारे मफ़िन्स तो आराम से निकल जा रहे हैं अपने आप ही। मैंने जो 3/4 ही भरा था, ये मैंने अच्छा काम किया था, वरना ये वापस से ओवर आइस हो जाते और ख़राब हो जाते हैं। ले लेती हूँ मैं एक बॉक्स, क्योंकि मैं और मफ़िन्स बनाऊंगी ही, तो एक बड़ा बॉक्स ले रही हूँ। ये मफ़िन्स मैं इसमें निकाल के रख दूँगी। ये आप देख सकते हैं मफ़िन्स कैसे बने हैं, बिल्कुल अच्छे शेप में, बिना कहीं से टूटे, बहुत अच्छे से बने हैं। और ये डेट मफ़िन्स हैं तो ये हेल्दी हैं। मैं आपको व्हीट मफ़िन्स भी दिखाऊंगी बना के, क्योंकि मम्मी जी की रिक्वेस्ट है कि मैं व्हीट मफ़िन्स बनाऊं और व्हीट कुकीज़ बनाऊं, तो मैं वो भी ज़रूर बनाऊंगी। ये हो गए हैं हमारे मफ़िन्स रेडी। अब इसमें मैं सेकेंड बैच डाल दूंगी, जो बचे हुए मेरे हैं, इससे भी कुछ मफ़िन्स बन जाएंगे। ये भी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मामा ये क्या है? मामा चाहिए। छोड़ दो बेबी, छोड़ दो, छोड़ दो। बेबो आई थी, मैंने उसे हटा दिया, तो बेबो कह रही है मैंने उसे हटा दिया, हमको हटा दी। इस तरीके से सारे मैं वापस से डाल लेती हूँ। बेबो मेरे ट्राइपॉड के साथ छेड़खानी कर रही है, इसलिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ा हिलता हुआ बने, सो डोंट माइंड। ओके, सो दीज आर ऑल डन। इसे भी मैं टैप कर देती हूँ और इसे भी मैं डाल दूँगी अवन में फॉर 20 मिनट्स 180 डिग्रीज। ये भी बन के रेडी हो जाएंगे, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है गाइस। ये बन के रेडी हुआ है, एकदम टेस्टी मफ़िन्स। गाइस, आई जस्ट वोक अप फ्रॉम अ 2 hours नैप, और बेबो ने ज़्यादा देर का नैप लिया था, वो मुझसे पहले सोई थी।
And for dinner, we are making today chole bhature. So I will take you in the kitchen with me while I will prepare chole bhature, and I will show you how I prepare it. Maybe it will be just um, what should the word be, मे बी मैं आपको पूरा तरीका ना बताऊँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट डालना है, क्या क्या डालना है, पर मैं आपको किचन में लेके चलूँगी और दिखाऊँगी कि कैसे मैं बनाऊँगी अपने छोले एंड एकदम फ्लेकी और फुले फुले भटूरे विद सैलेड एंड पिकल। सो टुडे डिनर में यही है, और मैं जानती हूँ हस्बैंड आने के बाद, जानने के बाद कि आज डिनर में छोले भटूरे हैं, वो सुपर एक्साइटेड हो जाएंगे क्योंकि उन्हें छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद है। ही लव्स छोले। सो आज उनके लिए बहुत ही यमी टेस्टी डिलीशियस डिनर रहेगा, और हम लोगों के लिए भी। आज मैंने ही मम्मी को बोला कि आज छोले भटूरे बनाते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। सो आई विल मेक छोले एंड मम्मी भटूरे का आटा गूनेंगी, एंड देन आई विल मेक भटूरा एंड आई विल शो यू हाउ आई मेक इट। So here it is guys, chola is totally ready. Look at the chola. So tempting and yummy. बैकग्राउंड में आपको आवाज़ अगर सुनाई हो दे रही होगी, मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं मेरे देवर लोग के साथ, इसीलिए आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। बट हियर द छोला इज़ रेडी। अब हम लोग तलने जा रहे हैं इसके साथ पूड़ियाँ। हम लोग ने प्लान चेंज कर दिया, पहले हम लोग भटूरे बनाने जा रहे थे, पर अब हम लोग पूड़ियाँ तलेंगे। फिर इससे छोला ऑल डन। फाइनल प्रोडक्ट दिखाऊंगी आपको जब पूड़ी तल के तैयार हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पूड़ियाँ तल रहे हैं, मम्मी पूड़ी तल रही हैं। ऑयल अच्छे से हीट हो चुका है।
ये नॉर्मल आटे की पूड़ी है मम्मी, नॉर्मल आटे की पूड़ी ही बना रहे हैं क्योंकि सबका नॉर्मल आटे का पूड़ी का मतलब वीट आटे की पूड़ी का खाने का ही मन था, वीट फ्लावर आटे की पूड़ी खाने का मन था। पूड़ियाँ हो रही हैं, यहाँ पे भी सारी चीज़ें रेडी हैं। सैलेड काट लिया है, मम्मी का बनाया हुआ अचार है, यहाँ छोला है, छोला मैं निकाल देती हूँ। छोला मैंने निकाल दिया है, मम्मी इसमें पूड़ी देंगी। तो गाइस ये तैयार है हम लोग का छोला और पूड़ी बनके। इसमें मैं सैलेड रख देती हूँ और रख देती हूँ थोड़ा सा अचार। ये हो रेडी है हमारा आज का डिनर। तो यही था हमारा आज का डिनर गाइस। तो गाइस यहीं पे एंड कर रही हूँ मैं आज का अपना ब्लॉग। डिनर रेडी हो गया है, सब कोई डिनर करने जा रहा है। बेबो भी हमारे साथ डिनर करेगी, उसके बाद मैं उसे एक फुल बॉटल मिल्क दूँगी सोने से पहले। तो ये उसका नाइट टाइम रूटीन रहता है कि वो हमारे साथ डिनर करती है, लास्टली वो दूध पीती है, एक बॉटल दूध तो वो लेती है। सो दिस वॉज टुडेज़ day in a live vlog for you all guys. Hopefully you enjoyed it. एंड अभी मेकअप मेरे चेहरे पे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इंस्टा स्टोरी पोस्ट की है जिसमें मैंने दिखाया है कि मैं अपना मेसी बन कैसे बनाती हूँ। तो अगर आप लोग को जानना है कि मैं अपना मेसी बन कैसे बनाती हूँ तो मेरे इंस्टा स्टोरीज़ को फॉलो कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहती है, मुझे फॉलो कीजिए। बहुत कुछ हैपनिंग होता है इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में। और अगर आपको मेरे लिप का कलर पसंद आ रहा है तो ये नायका से है। और दैट्स इट, आई एम एंडिंग माय व्लॉग हियर गाइस। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। ओल्ड सब्सक्राइबर्स, न्यू सब्सक्राइबर्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव दिस व्लॉग अ थम्स अप। I will meet you in my next vlog. Bye bye.